संभल में हिंसा अचानक हुई या फिर ये एक बड़ी साजिश है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये हिंसा कराई गई या फिर कोई और मामला है? आज हम इसका सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत के हाथ दंगाइयों के ऐसे वीडियो और ऑडियो हाथ लगे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि संभल में हिंसा पूरी तरीके से प्रायोजित तरीके से कराई गई। पूरा प्लान किया गया, प्लॉटिंग हुई। कैसे? जब सर्वे की टीम आई तो उसे सर्वे करने से रोका गया, पुलिस को पत्थर मारे गए और संभल को दंगे की आंख में झोंक दिया गया। एक एक सबूत आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। रिपब्लिक भारत पर संभल के दंगाई और उनकी पूरी प्लानिंग एक्सपोज हो गई। 24 नवंबर के दिन संभल में हुई हिंसा के ऐसे सबूत हमारे हाथ लगे जिससे उन लोगों की पोल खुल गई जो हिंसा को भीड़ का आक्रोश बताकर मामले को रफा दफा करने में जुटे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो सबूत देख लीजिए। संभल हिंसा का सबूत नंबर 1। ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन संभल में हिंसा हुई थी। देखिए, जिन्हें कुछ राजनीतिक दलों के लोग भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं। देख लीजिए वो कैसे कानून के रखवाले पुलिस वालों पर पत्थर चला रहे हैं। देख लीजिए, अब आप संभल हिंसा का ही दूसरा वीडियो सबूत भी देखिए। संभल हिंसा का सबूत नंबर 2। अब देखिए जरा, ये वीडियो हिंसा वाले उसी दिन का सुबह 9:22 का है। देखिए कैसे लोग प्लानिंग के तहत इकट्ठा होते हैं, लाठी डंडे पत्थर जमा करते हैं, पहचान छिपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधते हैं और फिर पुलिस को घेर कर मारने लग जाते हैं। देख लीजिए, ये है संभल को दंगे की आग में झोंकने वाले वो लोग जिन्हें वोट बैंक के लिए कुछ नेता शांति दूत ठहरा रहे हैं। देख लीजिए, अब आप संभल हिंसा का तीसरा वीडियो सबूत देखिए। संभल हिंसा का सबूत नंबर 3। देखिए कैसे सफेद शर्ट पहने ये शख्स दंगाइयों को पुलिस टीम पर फायरिंग करने के लिए कह रहा है। फिर देखिए और इशारा समझिए इसका, कैसे ये शख्स एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार इशारा कर रहा है कि पुलिस पर गोली चलाओ। ये तो हमने आपको दिखाए वीडियो सबूत जो इस बात की गवाही दे रहे हैं प्लानिंग पक्की थी, तैयारी पुख्ता थी। लेकिन अब आपको ऑडियो सबूत भी सुनाते हैं जो केवल रिपब्लिक भारत के हाथ लगे हैं। सामान लगा के लाइए। सामान है किधर? अब यहीं जाओ इस पे। जामा मस्जिद से इधर को थोड़ी नीम वाली जा रही तरफ को, उधर को मत यहाँ पे जुबैर भाई का घर है। जुबैर भाई का घर है, जुबैर भाई का वहाँ पे। जल्दी आ। तो सामान लाइए, सामान। जो ऑडियो सबूत आपने सुना वो दंगाई समीर और उसके साथी के बीच का है। ये वो तमाम सबूत हैं जो इस बात की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि प्लानिंग बहुत बड़ी थी। अगर पुलिस समय रहते एक्शन न लेती तो दंगाई ऐसा कोहराम मचाते जिससे भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन संभल पुलिस ने धैर्य रखा और हालात बिगड़ने नहीं दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो दंगाइयों की पूरी करतूत एक एक कर सामने आ रही है। तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा, दंगाइयों ने 41 राउंड गोलियां चलाई थी। एक एक कर जो तमाम सबूत है वो सामने आ रहे हैं। एक एक कर खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने 41 खाली कारतूस बरामद किए हैं। मौके से ये 41 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। 21 खाली खोखे, 12 बोर के तमंचे के हैं। ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 खोखे, 22 बोर के तमंचे के हैं। 41 कुल राउंड फायरिंग हुई है। 9 खोखे, 315 बोर के तमंचे के हैं। पुलिस ने बड़ी जानकारी दी है कि मौके पर 41 राउंड फायरिंग हुई थी और खोखे भी बरामद हुए हैं। 9 खोखे, 315 बोर के तमंचे के बरामद हुए हैं। तो प्रशासन ने यहां पर बरामद किए हैं। तो ये आपको पॉइंटर्स के जरिए बता रहे थे क्या कुछ बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, आपके पास क्या ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जो 41 राउंड्स फायर पुलिस को मिले हैं, खाली खोखे जिसको बोलते हैं, फायरिंग दरअसल दंगाइयों की तरफ से इससे ज्यादा की गई है, क्योंकि 41 राउंड्स तो पुलिस को स्पॉट से बरामद हुए हैं, लेकिन ये तब बरामद हुए सुबह हिंसा हुई तो पुलिस रात के समय जो फॉरेंसिक टीम पहुंची, तमाम साक्ष्यों को वहां से जुटाने की कोशिश की उस समय, लेकिन उस दौरान जो मिसिंग थे, जो कूड़े में चले गए या इधर उधर मिसिंग है, उसका आकलन करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ऑफिशियली दंगाइयों की तरफ से 41 राउंड्स एक तरीके से फायर किया गया है और उसके खाली खोल इस समय पुलिस के पास मौजूद है और उन सभी चीजों की जो जांच है वो की जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आपको सुना रहे हैं, ये दरअसल पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस बरामद कर रही है उसी के आधार पर गिरफ्तारी कर रही है। 28 गिरफ्तारी हो चुकी है और जो ऑडियो अभी आपने सुना, ये ऑडियो दरअसल एक दंगाई जो गिरफ्तार हुआ है समीर, उसके फोन से पुलिस ने बरामद किया है। तो कहीं ना कहीं सबूतों के तौर पर इसको देखा जा रहा है और जल्द ही जब कोर्ट में इस पूरे मामले में पुलिस अपनी दलील रखेगी तो इसको एज अ प्रूफ, ऐसा सबूत के तौर पर पुलिस पेश करेगी। जो लोग ये बात बोल रहे थे कि पुलिस द्वारा ही फायर किया गया, कहीं ना कहीं ये सीसीटीवी फुटेज उस ओर इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से दंगाइयों के पास वेपन्स थे, तमंचे थे, कितने थे, अलग अलग प्रकार के थे और उसकी बरामदगी को लेकर भी अब पुलिस लगातार काम कर रही है। 3 तमंचे अभी तक रिकवर किए जा चुके हैं। पुलिस से जो कारतूस लूटे गए थे, आंसू गैस के शेल लूटे गए थे, जो रबड़ बुलेट लूटी गई थी, उसको भी रिकवरी का काम किया जा रहा है और जिनके पास से रिकवरी की जा रही है उनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में दिखाई जा रही है। ऑफिशियली तौर पर अभी तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल रात जो आखिरी गिरफ्तारी या यूं कह लीजिए कि गिरफ्तारियों के सिलसिले में जो एक और गिरफ्तारी हुई जिसको 28 नंबर बोला जा रहा है, फरद, उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। उसको संभवतः कुछ देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया पर किस तरीके से भड़काऊ वीडियो फरद ने पोस्ट किए थे, उसी बेसिस पर उसकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। उसके फोन को भी रिट्रीव किया जा रहा है। दरअसल पुलिस ये जानना चाह रही है कि साजिश किसने रची, भीड़ किसने बुलाई, एनिमेशंस किसने पहुंचाए, पत्थर चलाने का पहला कॉल किसने किया था। इन सभी सवालों के जवाब को पुलिस खंगालने में जुटी है। लेकिन एक बात तय है जतिन, जो तस्वीरें अब एक के बाद एक ये सामने आ रही हैं, इसने ये जरूर पूरी तरह बता दिया है कि इसके पीछे पूरी सोची समझी साजिश थी। जो तस्वीरें सामने एक के बाद एक आई, मुंह छिपाना हो, हमला करना हो, एक साथ इकट्ठा होना हो और टारगेट यहां पर जो है वो टीम को करना हो जो सर्वे के लिए पहुंच रही थी।